हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आप लोगों में से काफी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो गवर्नमेंट जॉब में लग चुके होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। आज फाइनली कैबिनेट ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को जो है वो मंजूरी दे दी है, उसके गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। अब 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग जो है वो बनेगा और इस 8वें वेतन आयोग के द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर आपकी सैलरी भी हाइक होंगी। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें पूरा का पूरा बताऊंगा कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, एक मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलेगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को भी, और कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है, किसको कितना मिलेगा। ठीक है, वो सारी चीजों के ऊपर में भी हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो कि जो है आपका कैबिनेट जो है उन्होंने क्या किया है, 8वें वेतन आयोग जो है उसके गठन को लेकर अपनी सहमति दे दी है। ये आज जो अश्विनी कुमार है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। और पहले ये लग रहा था कि ये होगा या नहीं होगा, क्या ये इसको परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाएगा, 8वां वेतन आयोग बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा। इसके ऊपर में अब पूरा विराम लगते हुए फाइनली 1 करोड़ से भी ज्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स है उनको यहाँ पर में राहत मिलेंगी इस चीज से। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या होने वाला है, देखिए अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 8th जो पे कमीशन है ये क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा। ठीक है, ये रिव्यू करेगा पूरी की पूरी चीजों को कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना जो है महंगाई बढ़ी है, कितनी सैलरी बढ़ाने की जो है जरूरत है। इसको अपनी रिपोर्ट 2026 तक सबमिट कर देनी है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, 7th पे कमीशन जो है आपका, ये लागू हुआ था 1 जनवरी से। देखो, इसको वैसे इंप्लीमेंट बाद में किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से इसको लागू कर दिया गया था। और जो पैसा, ठीक है, था जो देना चाहिए था एम्प्लॉय को सरकार ने, वो थोड़े थोड़ा करके सरकार ने दे दिया था पैसा। ठीक है, लेकिन लागू इसको 1 जनवरी 2016 से किया है। और इसकी मियाद जो है फ्रेंड 2025 के अंदर में, ठीक है, 2025 में के लास्ट में खत्म हो रही है। तो 2026 में अगर ये देता भी है रिपोर्ट 2026 में जाकर, ठीक है आपका, तो भी ये लागू कब से होगा, ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, जब भी आएगी इसकी रिपोर्ट। और जो भी पैसा रहेगा, जो बकाया रहेगा, मान लेते हैं कि ये आपका अ, हम मान लेते हैं कि इसको लागू किया गया फरवरी 2027 में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। तो भी आपको जो पैसा है, जो बढ़ी हुई सैलरी, जो एक्स्ट्रा सैलरी है जो नहीं मिली है, वो आप लोगों को 1 जनवरी 2026 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2026 से जो एरियर होता है, उसको एरियर बोला जाता है, वो आप लोगों को मिलने लगेगा। एक्चुअली सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि अभी देखा गया कि हमारे जो ग्रोथ है, हमारी देश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7 क्वार्टर लो पे आ गई है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर में, ये जो पिछले बार, ठीक है, आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 4 था, फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ठीक है, उसमें 6.2 थी। अभी देखिए यहाँ पर में सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 2 के अंदर में 5.4 का अनुमान लगाया गया है। 5.4 का, ये बहुत कम है, 7 क्वार्टर्स के लो के अंदर में है। मतलब अगर जीडीपी को उठाना है तो एक तरीका यह होता है वो कि आप जनता के पास में पैसा दीजिए। जब जनता पैसा खर्च करेगी तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, जो सेवाएं हैं और जो सामान है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है, उससे जॉब बढ़ती है और ज्यादा, फिर वो लोग आगे में पैसा खर्च करते हैं, इससे जीडीपी और देश की जो तरक्की है वो होने लगती है। सबको जो है वो पैसा उनके हाथ में आता है, वो कहीं ना कहीं खर्च करते हैं फिर। तो पे कमीशन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक ऑफिशियल पैनल होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक होता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर, अगर आप लोगों में से किसी ने भी नाम सुना हो इस फैक्टर का, तो उनको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पे कमीशन के अंदर में। देखिए, फिटमेंट फैक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, फिटमेंट फैक्टर जो है एक मैजिकल नंबर टाइप का होता है कि आपकी सैलरी कितना परसेंट से बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7th पे कमीशन के अंदर में ये जो फिटमेंट फैक्टर था आप लोगों का, ये था 2.57। मतलब आपकी सैलरी जितनी, आपका जो बेसिक सैलरी थी, जो बेसिक थी सैलरी, ठीक है, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। जो भी नंबर आया वो आपकी बेसिक सैलरी इतनी इंक्रीज हो गई, और उसके बाद में फिर आपके अलाउंसेस जो होते हैं वो भी उसी अनुसार इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 जो है आप लोगों का 86 के करीब फिटमेंट फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, 1.86, तो 186%, 2.86 फिटमेंट फैक्टर आएगा आपका, 2.86 फिटमेंट फैक्टर, तब जाके आपको ऐसा होगा कि आपकी जो सैलरी इंक्रीज होंगी वो 186% के करीब इंक्रीज होंगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेसिक सैलरी है, जो मिनिमम सैलरी है, पहले 7,000 हुआ करती थी 6वें वेतन आयोग के अंदर में। ठीक है, 7वें वेतन आयोग ने उसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया डायरेक्टली, कि मिनिमम सैलरी जो है इतनी होनी चाहिए करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। अब इसको बढ़ाकर 26 से 30,000 के बीच में लाने की उम्मीद है।
ठीक है, 26 से 30,000 के बीच में। तो ये एक फायदा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि बिल्कुल पूरा का पूरा जो है मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे, ठीक है, ताकि पहली जनवरी 2026 से जो सैलरी आए उसी के अंदर में आपका भी आपका जो जमा हो रहा है सरकार के पास में वो जमा होता रहे। फिटमेंट फैक्टर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 2.57 के करीब जो है फ्रेंड्स था, 2.57 था पिछले बार, ठीक है। ये कितना इंक्रीज हो सकता है ये देखने वाली बात है। 3.5 से लेकर 3.8 के बीच में भी कुछ लोग अनुमान लगा रहे इतना हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये करीब करीब जो है ये 2.8 से लेकर 2.9 के बीच में ही रहेगा, सरकार इससे ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। ये जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स है उन्होंने 3.5 से लेकर 3.8 के बीच में दिया है, बट 2.8 से 3.9 के बीच में रहने का मुझे लग रहा है कि अनुमान रहेगा, अदरवाइज सरकार के खर्चे के ऊपर में बहुत ज्यादा आ जाएगा। डियरनेस अलाउंसेस जो है फ्रेंड्स ये बढ़ने की संभावना है आप लोगों की, कि महंगाई भत्ता जो है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे पिछले बार किया गया था उसको जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो महंगाई भत्ता था वो आपको सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, उसको एक सैलरी में, और फिर से महंगाई भत्ता वापस से बढ़ना स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। अभी 53% है एट प्रेजेंट, ठीक है, वो आगे में बढ़कर जो है धीरे 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 जब तक ये लागू होता है तब तक देखते हैं कितना परसेंट तक जाता है। बट अभी महंगाई भत्ता 53% है, मतलब मान लीजिए कि आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान लेते 50,000 है, मोटा माटी में मान रहा हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है, तो आपको उसका 53% एक्स्ट्रा आपको मिलता है महंगाई भत्ते के रूप में, और अलग अलग भत्ते मिलते हैं वो अलग है। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप लोग जुड़कर तैयारी करना चाहते हो फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हो, तो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, ठीक है, बीएस टेट, जे टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सारी बैचेस अवेलेबल है, वो भी 55% ऑफ के साथ में। तो आप लोगों का नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, 7611101101, 96974444 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो आने वाली है अभी आप लोगों की, उसके लिए भी टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी आप लोगों की, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो। तो सिलेक्शन मतलब टीचिंग परीक्षा, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, और मिनिमम सैलरी जो है वो भी बढ़ेंगी आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। टीआरई 3 वालों को भी मिलेगा, ऑब्वियस बात है। प्रदीप कुमार जी, जैसे ही राज्य सरकार भी 8वां वेतन आयोग लागू कर देंगे, देखिए पहले क्या होता है ना, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर राज्य सरकार उसको लागू करती है एक एक करके, ठीक है। तो जो टीआरई 3 वाले बच्चे हैं, उन लोगों जो टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए, ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर में भी ये लागू होगा आगे जाकर। तो जैसे 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 जो है समय बीतता जाएगा, जो राज्य सरकार है उसको भी एक्वायर करती जाएंगी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम जो राज्य सरकारें होती है, ठीक है, विद इन अ ईयर उसको अपने अंदर में इंप्लीमेंट कर लेती है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि सैलरी अपने आप बढ़ रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है परफॉर्मेंस या इन्फ्लेशन के आधार पर ही होना चाहिए, कि सैलरी कितनी बढ़े, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी उसके आधार पर बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे ही बस बढ़ा दे रहे अपने सभी की एक साथ बढ़ा दे रहे। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ग्यूमेंट देते हैं इस फेवर में कि भाई अगर परफॉर्मेंस बेस्ड रखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी, मोटिवेट करेगा, जो मेहनती लोग हैं उनको मोटिवेट करेगा कि यार हमें और अच्छा करना है, और अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई यार वो अपने काम के प्रति अकाउंटेबल होते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, बेहतर करेंगे, तभी जाकर हमारी सैलरी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है रिकॉग्निशन मिलता है मेरिट के आधार पर, कि भाई अगर उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी सैलरी मिली, मतलब उनके काम की भी वैल्यू हुई, पैसा मिला वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन उनको काम को भी सराहा गया, ठीक है, ये एक चीज होती है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर में एक है कि ऐसा माना जाता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, परफॉर्मेंस हाई होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं, उस तरीके से जैसे सक्सेसफुल हुआ है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ में प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, वैसे ही अगर सरकार में भी कर दिया जाए तो सरकार का भी जो कामकाज करने का तरीका है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, ठीक है। रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन सही से होगा, टैक्स पेयर का जो पैसा है, मतलब सभी लोग टैक्स देते, चाहे कोई भी हो, इवन आप लोग भी कोई माचिस का डब्बा भी खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, तो टैक्स पेयर का पैसा सही से इस्तेमाल होगा, ये एक जो है यहाँ पर में बात कही जाती है। इसके अगेंस्ट में भी कुछ कई सारे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से क्या है, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से कौन सा वाला सही है, जितने भी बच्चे, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप डेली अपडेट चाहते हो सारी की सारी चीजों के ऊपर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे। और जो भी बच्चे मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, मोटिवेटेड है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में कमेंट में भी लिख देंगे कि सर पूरी जान लगा देंगे, ठीक है, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा, ठीक है, वो पूरी जान लगा देंगे 1 जनवरी 2026 से जब ये लागू होगा। इसको लागू बाद में करवाया जाएगा, हो सकता है 2027 में जाकर ये लागू, लेकिन पैसा मिलना जो है आपको जो बड़ा हुआ वो 1 जनवरी से ही मिलना होगा, क्योंकि 25
31 दिसंबर 2025 तक ही जो है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू रहती है। ठीक है, पैसा उतना ही मिलता रहेगा आपको 1 जनवरी 2026 से भी, बट उसका जो बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो आपको धीरे धीरे करके एरियर के रूप में सरकार दे देती है, जैसे 7th पे कमीशन के समय में भी दिया गया था। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करिए। ठीक है, अगर मोटिवेटेड हो तो लिख दीजिएगा सर, पूरी जान लगा देंगे, सभी बच्चे, हर एक बच्चा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, ताकि जो है हम आपके दिमाग के अंदर में, आपके मन के अंदर में, आपके जो है हर एक कोशिका के अंदर में ये मोटिवेशन जो है वो बैठ जाए। ओके, चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का भी सिलेक्शन जल्दी से हो जाए और आप लोग भी ऐसे आगे बढ़ते रहे, बाकी कोई भी न्यूज रहती है उसके अंदर में मैं आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। आप लोगों के लिए एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क, ठीक है, कोणार्क, कोणार्क, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, ये आपको कौन से वाले राज्य के अंदर में मिलेगा? ये आप मुझे कनेक्ट करके कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी कि कौन से वाले राज्य के अंदर में मिलता है आपको। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर में? तो कमेंट कर दीजिएगा आप सभी के सभी। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आता रहूंगा, उसमें कोई ना कोई सवाल भी आप लोगों से पूछता रहूंगा। जो भी बच्चे सही आंसर देंगे उनको, उनके कमेंट को हार्ट भी दे देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। थैंक यू।